हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जो अकल्पनीय आश्चर्यों से भरा हुआ है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे अद्भुत और कभी-कभी सबसे विचित्र रूपों में प्रकट होती है। अग्नि इंद्रधनुषों की आकाश में फैली मनमोहक छटा से लेकर उन झीलों तक जो निर्जीव प्राणियों को पत्थर की मूर्तियों में बदल देती है, प्रकृति के ये रहस्य हमें निरंतर चकित करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हम धरती पर घटित होने वाली कुछ सबसे अजीब और अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं का अनावरण करेंगे। ये वो दृश्य हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं, जो हमें प्रकृति की असीम शक्ति और रचनात्मकता का एहसास कराते हैं। यह यात्रा आपको उन कोनों तक ले जाएगी जहां विज्ञान और विस्मय एक दूसरे से मिलते हैं। हम उन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इन असाधारण घटनाओं को जन्म देती हैं, और उन दृश्यों को देखेंगे जो शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी सूची में 3 पर क्या है। यह एक ऐसा रहस्य है जो रात के अंधेरे में जीवंत हो उठता है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रत्येक घटना अपने आप में एक कहानी कहती है, पृथ्वी के अनूठेपन और उसकी जटिल प्रणालियों का एक प्रमाण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसे तथ्यों और अद्भुत दृश्यों से रूबरू कराने वाले हैं जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देंगे। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा जो प्रकृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस अविश्वसनीय सफर में हमारे साथ बने रहें और प्रकृति के इन छिपे हुए रत्नों को अपनी आंखों से देखें। यह यात्रा आपको दिखाएगी कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है, और क्यों हमें इसके संरक्षण के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आकाश में कभी-कभी एक ऐसी घटना घटित होती है जो किसी चित्रकार की कल्पना सी लगती है। अग्नि इंद्रधनुष, या जिसे वैज्ञानिक भाषा में सर्कमहॉरिजॉन्टल आर्क कहते हैं। यह कोई साधारण इंद्रधनुष नहीं है, और न ही इसका अग्नि से कोई संबंध है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश का एक अद्भुत खेल है जो ऊंचे सिरस बादलों में मौजूद बर्फ के षटकोणीय क्रिस्टलों से होकर गुजरता है। यह घटना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए सूर्य का आकाश में एक विशेष ऊंचाई लगभग 58 डिग्री या उससे अधिक पर होना आवश्यक है, और साथ ही सिरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टलों का एक विशिष्ट अभिविन्यास भी। जब ये सभी परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं, तो सूर्य का प्रकाश इन बर्फ के क्रिस्टलों से इस तरह अपवर्तित होता है कि यह रंगों के एक विस्तृत जीवंत स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, जो आकाश में एक चौड़ी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। यह दृश्य किसी जलते हुए इंद्रधनुष जैसा प्रतीत होता है, जिसकी छटा सामान्य इंद्रधनुषों से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली होती है। इसकी सुंदरता और दुर्लभता इसे प्रकृति के सबसे मनोरम दृश्यों में से एक बनाती है। एक ऐसा क्षण जिसे देख पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे वायुमंडल में कितने सूक्ष्म और जटिल संतुलन कार्यरत हैं। उत्तरी तंजानिया में स्थित नेत्रोन झील पृथ्वी पर सबसे अनयूजुअल और खतरनाक जल निकायों में से एक है। यह झील अपनी अत्यधिक क्षारीयता के लिए जानी जाती है, जिसका पीएच मान 10.5 तक पहुंच सकता है, लगभग अमोनिया जितना। इसका पानी सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से भरपूर है जो आसपास के ज्वालामुखियों से बहकर आते हैं। यह उच्च क्षारकता अधिकांश जीवों के लिए घातक है, और झील का पानी अक्सर नमक प्रेमी सूक्ष्म जीवों और शैवाल के कारण एक भयानक लाल या गुलाबी रंग का दिखाई देता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। इस झील की सबसे विचित्र बात यह है कि जो भी जानवर या पक्षी इसके पानी में गिरकर मर जाते हैं, वे धीरे धीरे पत्थर जैसी मूर्तियों में बदल जाते हैं। झील में मौजूद सोडियम कार्बोनेट एक प्राकृतिक परिरक्षक का काम करता है, जो मृत शरीरों को विघटित होने से रोकता है और उन्हें कैल्सीफाइड कर देता है। इसके किनारों पर अक्सर इन पत्थर बने पक्षियों और चमगादड़ों के अवशेष पाए जाते हैं, जो एक भयानक लेकिन आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह झील प्रकृति की चरम सीमाओं और जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का एक कठोर प्रमाण है, जहां कुछ विशेष प्रकार के जीव ही जीवित रह पाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब समुद्र का पानी तारों की तरह टिमटिमाता हो। यह कोई सपना नहीं, बल्कि बायोल्यूमिनेसेंट खाड़ियों की वास्तविकता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह कितना अद्भुत होता है। यह जादुई चमक पानी में मौजूद लाखों सूक्ष्म जीवों, जिन्हें डायनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है, के कारण होती है। जब इन जीवों को किसी भी प्रकार की हलचल, जैसे लहरों का टकराना, नाव का गुजरना या पानी में हाथ हिलाना महसूस होती है, तो वे एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से नीली या हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं। ये प्रकृति का अपना प्रकाश शो है जो अंधेरी रातों में जीवंत हो उठता है।
दुनिया भर में कुछ विशेष स्थानों पर, जैसे प्यूर्टो रिको की मॉस्किटो बे या जमैका की ल्यूमिनस लैगून, यह घटना इतनी प्रबल होती है कि पूरा का पूरा जल निकाय एक अलौकिक चमक से भर जाता है। पानी में तैरना ऐसा लगता है मानो आप तरल सितारों के बीच तैर रहे हों। हर हरकत के साथ प्रकाश की एक लहर उत्पन्न होती है। यह अनुभव इतना अविश्वसनीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है जो हमें दिखाता है कि सबसे छोटे जीव भी कितने अद्भुत चमत्कार पैदा कर सकते हैं, और यह वास्तव में हमारी पृथ्वी के सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक है। चैप्टर 4, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका का बहता रहस्य। अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई वैलीज के बर्फीले विस्तार में टेलर ग्लेशियर से एक ऐसा झरना बहता है जिसका दृश्य किसी को भी चौंका सकता है। ब्लड फॉल्स। यह झरना अपने नाम के अनुरूप ही बर्फ की सफेद चादर पर गहरे लाल रंग का पानी बहाता हुआ प्रतीत होता है, मानो ग्लेशियर से खून रिस रहा हो। यह दृश्य जितना भयानक है उतना ही रहस्यमयी भी। दशकों तक वैज्ञानिक इस लाल रंग के स्रोत को लेकर असमंजस में थे, लेकिन अब इसका रहस्य खुल चुका है, और यह वास्तव में रक्त नहीं है बल्कि प्रकृति का एक और अद्भुत रसायन है। इसका स्रोत एक उपहिमंद झील है जो लाखों वर्षों से ग्लेशियर के नीचे दबी हुई है। ये झील अत्यधिक खारी है और इसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस झील का पानी ऑक्सीजन रहित है। जब यह लौह युक्त पानी ग्लेशियर की दरारों से होकर सतह पर आता है और वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगता है। यही जंग लगा पानी बर्फ पर लाल रंग की धारा के रूप में बहता है। यह न केवल एक अद्भुत दृश्य है बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन की चरम सीमाओं का भी अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। चैप्टर 5, सैलिंग स्टोन्स, डेथ वैली के चलते पत्थर। अमेरिका की डेथ वैली में स्थित रेस्ट्रैक प्लाया, एक सूखी झील का तल, एक और अविश्वसनीय प्राकृतिक पहेली का घर है। सैलिंग स्टोन्स यानी चलते हुए पत्थर। यहाँ विभिन्न आकार के पत्थर, कुछ तो सैकड़ों किलोग्राम वजनी, समतल मिट्टी पर रहस्यमय तरीके से सरकते हुए पाए जाते हैं और अपने पीछे लंबी लंबी पगडंडियां छोड़ जाते हैं। दशकों तक इन पत्थरों की गति का कारण एक अनसुलझा रहस्य बना रहा, जिसने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया। कोई हवा को दोष देता तो कोई किसी अलौकिक शक्ति को, लेकिन हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। ये घटना सर्दियों में कुछ विशेष परिस्थितियों के मेल से होती है, जब बारिश के बाद प्लाया पर पानी की एक पतली परत जम जाती है और रात में तापमान गिरने पर यह बर्फ की पतली चादर में बदल जाती है। सुबह जब सूरज निकलता है और बर्फ पिघलने लगती है तो ये बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों में टूट जाती है। फिर हल्की हवा भी इन बर्फ की सिल्लियों को धकेलने के लिए पर्याप्त होती है और इन सिल्लियों में फंसे पत्थर भी उनके साथ सरकने लगते हैं, जिससे मिट्टी पर उनके निशान बन जाते हैं। ये प्रकृति की एक धीमी लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है। चैप्टर 6, कैटाटुम्बो लाइटनिंग। वेनेजुएला की अंतहीन बिजली। वेनेजुएला में, जहां कैटाटुम्बो नदी माराकाइबो झील में मिलती है, प्रकृति एक ऐसा विद्युतीय प्रदर्शन करती है जो दुनिया में और कहीं नहीं देखा जाता। कैटाटुम्बो लाइटनिंग, इसे रिलेम्पागो डेल कैटाटुम्बो या सदाबहार तूफान के रूप में भी जाना जाता है। ये कोई साधारण बिजली का तूफान नहीं है। यहाँ लगभग 260 रातों तक साल भर में प्रति रात कई घंटों तक लगातार बिजली चमकती रहती है। कभी कभी तो 1 मिनट में 28 बार तक बिजली कड़कती है, जिससे रात का आकाश एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठता है, और यह बिना किसी गड़गड़ाहट के भी हो सकता है। इस अद्वितीय घटना के पीछे कई भौगोलिक और मौसमी कारक हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं 3 ओर से इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं, जो कैरेबियन सागर से आने वाली गर्म और नम हवाओं को फंसा लेती हैं। इसके अलावा आसपास के दलदली क्षेत्रों में सड़ने वाले जैविक पदार्थों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो हवा की चालकता को बढ़ाकर बिजली के निर्माण में मदद कर सकता है। ये निरंतर चलने वाला तूफान न केवल एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रकृति की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसमान में, विशेष रूप से कारपेंटारिया की खाड़ी के आसपास, वसंत ऋतु में एक और असाधारण वायुमंडलीय घटना देखने को मिलती है, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। ये कोई साधारण बादल नहीं है, बल्कि ये विशाल, नली के आकार के लुढ़कते हुए बादल होते हैं, जो क्षितिज पर कई 100 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। ये बादल आमतौर पर सुबह के समय दिखाई देते हैं और इनकी उपस्थिति अक्सर अप्रत्याशित होती है।
जो इन्हें और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। इनकी गति भी काफी तेज हो सकती है, लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इन अद्भुत बादलों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समुद्री हवाओं, उच्च आर्द्रता और विशिष्ट वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों की परस्पर क्रिया शामिल होती है। जब रात में भूमि ठंडी होती है और समुद्र की गर्म, नम हवा अंतर्देशीय बहती है, तो यह एक प्रकार की लहर पैदा कर सकती है जो इन बादलों को जन्म देती है। ये बादल अक्सर एक या कई समानांतर पंक्तियों में दिखाई देते हैं, जो आकाश में एक लुढ़कती हुई चादर की तरह लगते हैं। ग्लाइडर पायलटों के लिए ये बादल एक विशेष आकर्षण रखते हैं, जो इनकी लहरों पर सवारी करने का रोमांच अनुभव करते हैं। बेलीज के तट से कुछ दूर कैरिबियन सागर में एक ऐसा प्राकृतिक आश्चर्य स्थित है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, ग्रेट ब्लू होल। ये एक विशाल, लगभग पूर्ण गोलाकार, गहरा नीला समुद्री सिंखोल है, जिसका व्यास 300 मीटर से अधिक और गहराई लगभग 124 मीटर है। इसका गहरा नीला रंग आसपास के उथले, हल्के नीले पानी के विपरीत एक नाटकीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह न केवल एक भौगोलिक अजूबा है, बल्कि गोताखोरों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसका निर्माण हजारों साल पहले हिमयुग के दौरान हुआ था, जब समुद्र का स्तर आज की तुलना में बहुत कम था। उस समय ये एक विशाल चूना पत्थर की गुफा प्रणाली थी। जैसे जैसे हिमयुग समाप्त हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ा, ये गुफा पानी से भर गई और इसकी छत ढह गई, जिससे यह विशाल सिंखोल बन गया। आज इसके अंदर गोताखोरों को प्राचीन स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन, जैसे कि शार्क और विशाल ग्रुपर्स देखने को मिलते हैं। ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक अद्भुत प्रमाण है। दक्षिणी अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान के शुष्क घास के मैदानों में एक और हैरान कर देने वाली पहेली बिखरी हुई है, फेरी सर्कल्स, यानी परियों के घेरे। ये रेत की मिट्टी के गोल गोल खाली पैच होते हैं, जिनके चारों ओर ऊंची घास का एक छल्ला होता है। ये घेरे कुछ मीटर से लेकर दसियों मीटर तक के व्यास के हो सकते हैं और एक नियमित पैटर्न में फैले होते हैं, जो दूर से देखने पर किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। दशकों से इन रहस्यमय घेरों की उत्पत्ति वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के बीच बहस का विषय रही है और कई लोक कथाओं को भी जन्म दिया है। इनके निर्माण के लिए दो मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये घेरे रेत दीमकों, सैमोटर्मिस, की भूमिगत कॉलोनियों के कारण बनते हैं, जो अपने टीलों के आसपास की वनस्पति को साफ कर देती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि ये पानी की कमी के कारण पौधों के आत्म संगठन का परिणाम है, जहां पौधे पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रकार के पैटर्न बनाते हैं। हाल के शोधों से पता चलता है कि दोनों कारक, दीमक और जल प्रतिस्पर्धा मिलकर इन अद्वितीय संरचनाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घेरे प्रकृति की जटिल अंतःक्रियाओं का एक और उदाहरण है। सर्दियों की सुबह में जब तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और हवा में नमी होती है, तो प्रकृति कभी कभी अत्यंत नाजुक और सुंदर बर्फीली कलाकृतियां बनाती है। फ्रॉस्ट फ्लावर्स, यानी पाले के फूल, ये कोई असली फूल नहीं होते, बल्कि बर्फ की पतली, जटिल संरचनाएं होती हैं, जो कुछ विशेष पौधों के तनों पर या कभी कभी लकड़ी की सतहों पर उगती हुई प्रतीत होती है। ये आमतौर पर पतझड़ के अंत में या शुरुआती सर्दियों में, जब जमीन अभी पूरी तरह से जमी नहीं होती, तब दिखाई देते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पौधे के तने में मौजूद रस, सैप जमता है और फैलता है, जिससे तने में पतली दरारें पड़ जाती हैं। केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन, के माध्यम से इन दरारों से पानी बाहर की ओर खींचता है। जब यह पानी ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो यह तुरंत जम जाता है और बर्फ की पतली पतली पंखुड़ियों का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, जिससे जटिल और परतदार संरचनाएं बनती हैं, जो फूलों जैसी दिखती हैं। ये फ्रॉस्ट फ्लावर्स बहुत ही क्षणभंगुर होते हैं और सूरज की पहली किरण पड़ते ही पिघल जाते हैं, जो इनकी सुंदरता को और भी खास बना देता है। आज हमने पृथ्वी पर घटित होने वाली कुछ सबसे अजीब और अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं की एक झलक देखी। अग्नि इंद्रधनुषों की क्षणिक सुंदरता से लेकर नेत्रोन झील के भयानक आकर्षण तक, और कैटाटुम्बों की अंतहीन बिजली से लेकर फेरी सर्कल्स के रहस्यमय पैटर्न तक, प्रत्येक घटना हमें प्रकृति की असीम शक्ति, रचनात्मकता और जटिलता का एहसास कराती है। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विविध और आश्चर्यों से भरी हुई है और अभी भी कितने रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। यह यात्रा हमें प्रकृति के प्रति और अधिक सम्मान और जिज्ञासा से भर देती है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया और रोचक सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही अद्भुत कंटेंट देख सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, इन सभी अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं में से किस घटना ने आपको सबसे ज्यादा चकित किया? क्या वह ब्लड फॉल्स का रहस्यमयी लाल प्रवाह था या मॉर्निंग ग्लोरी बादलों का लुढ़कता हुआ दृश्य? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे और जल्द ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपने आसपास की प्रकृति का अन्वेषण करते रहें और उसके आश्चर्यों को सराहते रहें।